Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we are going to start new chapter number 4, chemical bonding. केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्डिंग क्यों होती है? सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं वो अपनी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि वो किसी न किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, किसी कंपाउंड की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि लाइक टेबल सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वो दोनों सोडियम और क्लोराइड आयन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, टेबल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, और बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक बॉन्ड केमिकली कैसे फॉर्म्ड होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली है क्या? केमिकल बॉन्डिंग इज़ द इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम, यानी कि एक एटम है और जो उसका वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केमिकली कैसे कंबाइन होते हैं, जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में किस तरह से है, कोई इंटरेक्शन करें, लूज़ और गेन करें इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर शेयरिंग करें, तो क्या बनता है, एक केमिकल बॉन्ड बनता है उनके दरमियान में। ठीक है, एक तो मिक्सचर होता है कि जस्ट आप क्या करें, जैसे कि सैंड ले लें आप, और सैंड लेने के बाद उसके अंदर मैग्नेट मिला दें, तो ये दोनों का केमिकली कंबाइन हो गए? नहीं, ये दोनों केमिकली कंबाइन नहीं हुए हैं, ये तो हमने ने क्या किया है, जस्ट मिक्स किया है। केमिकल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो तो कोई एक न्यू डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट आए। जैसे कि हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, H2O बनता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके रिएक्टेंट से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम मेटल है, और क्लोरीन जो है वो हमें गैस की फॉर्म में मौजूद होता है, एग्जिस्ट करता है। तो जब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो क्या बना लेती हैं, ये टेबल सॉल्ट बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो केमिकल बॉन्डिंग है वो इस तरह की बॉन्डिंग है, इस तरह का इंटरेक्शन होता है एटम्स के दरमियान कि जब वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। मींस केमिकली कंबाइंड, जहाँ भी ये वर्ड आए केमिकली कंबाइंड, इट मींस कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वैलेंस शेल भी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, वो एटम्स के कंबाइन होने में आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और या तो लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है या फिर शेयरिंग हो रही है, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम, एंड द अदर डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds atom together in a molecule of the compound is called chemical bond. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करने पे क्या हुआ है, वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि हमें क्या मिले, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लूज पर मिले या फिर शेयरिंग पर मिले, वो क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जैसे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये आपस में कंबाइन ही क्यों करते हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की? तो इनको कंबाइन करने की जो मतलब सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बेटे, मैं आपको हर बार हर लेक्चर में ये बताती हूँ कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। और कोई भी चीज़ स्टेबल कब होती है, जबकि वो अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट पर हो। ठीक है, जब उसकी एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, कम हो, तो वो क्या हो जाती है, चीज़ स्टेबल हो जाती है। सिमिलरली जो एटम है, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए किसी तरह से, और स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए उनको क्या चाहिए कि उनकी एनर्जी कम हो, और एनर्जी कम हो और साथ साथ क्या हो, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो।
जब हम एटम की बात करें कि एटम कब स्टेबल होता है, तो एटम जब स्टेबल होता है जब उसका ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। ड्यूप्लेट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हम हीलियम जो है, हीलियम तो होता ही कंप्लीट है, हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें उसके इनर शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज़ीरो ग्रुप में हीलियम के बाद जो भी आता है, नियॉन, आर्गॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, इन सब की क्या करें, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करें, यानी कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो मिनिमम उसके शेल में, ठीक है। तो क्या होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एटम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना है, उसको या तो इलेक्ट्रॉन लेना है, या तो लूज़ करना है, या तो गेन करना है, या फिर क्या करना है कि अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो शेयरिंग पे काम करता है, ठीक है। तो उसको किसी न किसी फॉर्म में क्या करनी है, बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वो केमिकली कंबाइन होते हैं, तो बहुत बड़े अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी जो है उसमें से रिलीज़ होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होती है, दो एटम एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, केमिकली कंबाइन होते हैं तो एनर्जी क्या होती है उसमें से रिलीज़ होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। जब बॉन्ड बनता है तो उनकी एनर्जी क्या होती है, उसमें से एनर्जी निकलती है, रिलीज़ होती है। और जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, और वो कम एनर्जी पे क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, वाई एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म अ बॉन्ड टू गेट लोअर एनर्जी फॉर एक्वायरिंग स्टेबिलिटी। एक तो स्टेबिलिटी के लिए उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए, एंड द सेकंड पॉइंट इज़ टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, या फिर उसे क्या कहा जाता है, टू एक्वायर ऑक्टेट, यानी कि वो उसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब केमिकल बॉन्ड्स को हमने कैटेगराइज कर दिया 3 बॉन्ड्स में कि वो किस तरह से इंटरेक्शन में आते हैं दूसरे एटम्स के साथ, किस तरह से वो कंबाइन करते हैं। द फर्स्ट इज केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द अदर इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड द थर्ड इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड।